हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स करियर में मैं अश्विनी आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 एग्जाम्स में बचे हैं मात्र 15 दिन। साथियों, आपने अब तक जो भी पढ़ा है, अब समय आया है उसे बूस्ट करने का, उसका रिवीजन करने का। साथियों, मैं आपके लिए लाया हूं बूस्टर क्लासेस जो कि आपकी तैयारी में करेगा, आपकी तैयारी में मदद करेगा। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट में संविधान का पोर्शन जो है वो आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन को लाएगा, जिसमें आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट जो संविधान का सिलेबस आपके लिए निर्धारित किया है साथियों, वो इस प्रकार है। अगर देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी पेट में संविधान से प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता से पूछे जाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की स्थितियों के बारे में, विशेषताओं के बारे में वो आपसे प्रश्न पूछेगा। भारतीय संविधान की विशेषताओं की स्थिति देखा जाए तो भारतीय संविधान की विशेषताएं जो हैं वो तमाम संविधान की विशेषताओं से एक एक चीज़ों को, एक एक फैक्टर्स को लेकर के जोड़ करके बनाया गया है। आप देखेंगे जैसे मूल अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य की बात करें तो वो आपके रसिया के संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार से अन्य देशों के संविधान से भी ये चीज़ें ली गई हैं। इन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार आप देखेंगे तो आगे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिस तत्व से भी संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप जैसा कि दिया गया है अनुच्छेद 36 और से लेकर के अनुच्छेद 51 में डीपीएसपी वर्णित है। ये तो चीज़ें पुरानी रही हैं। कुछ अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 में 4 ऐसे अनुच्छेद अतिरिक्त जोड़े गए हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक है। साथियों, इसके बाद देखा जाए तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है हमारे भारतीय संविधान में जिससे किसी भी आयोग द्वारा प्रश्न ना पूछा जाए ये हो ही नहीं सकता। साथियों, आगे दिया गया है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में देखा जाए तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा सम्मिलित हैं। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जहां से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित चीज़ों को हम कवर करेंगे। इसके बाद देखेंगे तो न्यायिक ढांचा, जिसमें हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चीज़ों को देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में आप जैसा कि जानते हैं कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। उसी प्रकार से उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय माना जाता है। उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालयों में देखेंगे आप तो इनके भी जजों की संख्या और भी चीज़ें हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथियों, इसके बाद दिया गया स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी हम चीज़ों को देखेंगे और इससे संबंधित वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, कहते हैं कि अगर आखिरी में हम पूरे जी जान से अपने लक्ष्य पर वार करते हैं तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। साथियों, मेरा इस प्रकार से अगर हम इन चीज़ों को आखिरी समय में पूरी तरीके से जान झोंक करके अगर रिवीजन कर पाते हैं तो हम देखेंगे कि जो हम 50 नंबर या 55 नंबर तक रह जाते थे, हम इसे उठा करके 80 या 75 नंबर के आसपास ले जा पाएंगे, जो कि हमें यूपी ट्रिपल एससी पेट द्वारा आने वाली 2023 की वैकेंसियों में सम्मिलित होने का रास्ता खोल देती है। साथियों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। साथियों, हम ये चीज़ें इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियो और नोट्स के माध्यम से आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन कराएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बूस्ट करेंगे और यूपी ट्रिपल एससी पेट में अब की बार आपका स्कोर 80 पार जाएगा। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।